जब तक सीयूईटी एग्ज़ाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसे आपका जोश कम हो गया? कैसे भूल गए कि बीएचयू का गेट की जो रील देखा करते थे, उससे जो तुम्हें मोटिवेशन आता था, कैसे तुम खुद ही में हारे जा रहे हो? कैसे तुम ये सोच ले रहे हो कि यार अब नहीं होगा, 5 दिन पहले से ही हार गए, 10 दिन पहले से ही हार गए। अरे अभी टाइम है ना सीयूईटी एग्ज़ाम में, क्या करना है? 11 का पेपर हो गया, 12 का हुआ, 13 का हुआ, बराबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं बताया मैंने आपको। लेकिन आप भी अगर आप खुद से ही हार जाओगे ना तो कोई आपको जिता नहीं सकता। ये सीयूईटी एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आगे फेस करोगे और एक सीयूईटी एग्ज़ाम मात्र, आप एक बार इसको चैलेंज की तरह लेके तो देखो, आप इसको ईगो पे एक बार लेके तो देखो कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम हो गया कि आपको पूरे दिन डिमोटिवेट रख रहा है और आप पूरे दिन कर क्या रहे हो? एक बार खुद से तो पूछो यार। मतलब ऑनेस्ट एक बार सोचो कि यार 7-8 घंटे तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं? मैं तुमको डेली बोलता हूँ कि यार अगर 7-8-9 घंटे अभी नहीं पढ़ रहे हो, तो कब पढ़ोगे? है ना? कि बस गेट की रील देखी और थोड़ा मोटिवेट हो गए, 1 घंटे पढ़ लिए, बात खत्म हो गया। डीयू का नॉर्थ कैंपस का एसआरसीसी देख लिया, बात खत्म हो गई। बात को खत्म नहीं करना है। एक अंदर एक चोट लगनी चाहिए जब आप एक-एक समय बर्बाद कर रहे हो। आपके अंदर एक गुस्सा उठना चाहिए जब आप देखो कि एक गलत जगह मैंने टाइम क्यों दिया? क्यों उस जगह पे मैं गया जहाँ पर मुझे लगता था मेरे 2 घंटे बर्बाद होंगे? क्यों मैं अपनी पढ़ाई करते वक़्त किसी कॉपी को बंद करके मैं किसी दोस्त के साथ निकल गया? क्यों नहीं खुद उस दिन पूरी रात जग के पढ़ते हो? कैसे नींद आ जाती है यार? अभी आज देखो, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 दिन से सीयूईटी का एग्ज़ाम चल रहा है। पेपर का लेवल क्या रह रहा है यार? एनसीईआरटी बेस्ड है। क्यों नहीं एनसीईआरटी को कवर कर रहे हो? 12वीं का एग्ज़ाम दे के आए हो। 12वीं में भाई तुम्हारे कितने भी आए हों, 70 आए हों, 75 आए हों, डज़न्ट मैटर। 12वीं का एनसीईआरटी ही करना है ना। मैराथन करो, रिवीजन करो, अगर कुछ टफ लग रहा है तो उसको मल्टीपल टाइम करो। अभी मिनिमम 8-9 घंटे आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं। मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बना दिए, केमिस्ट्री बना दिया, फिजिक्स बना दिया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप सीयूईटी एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें कई क्वेश्चन जब ऐसे आएंगे कि आपको लगे यार काश फार्मूला देख लेते, एक बार देख लेते। भैया कितनी बार बोले, कितनी बार भैया बोले कि अरे कर ले भाई कर ले, नहीं किए। लेकिन मतलब लिटरली तुम देखोगे 20 न्यूमेरिकल, अभी जैसे मान लो 50 में 20 न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपके आ रहे हैं और वो डायरेक्ट फार्मूला से हैं। बहुत बेसिक थ्योरी पूछी जा रही है। नो डाउट कि पेपर अच्छा नहीं बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ईजी है, एकदम हलवा है, जो नहीं पढ़ के गया वो भी करे। पढ़ना तो पड़ेगा यार। तुम बीएचयू डीयू अगर टारगेट कर रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो? बिना पढ़े यहाँ पे आ जाओगे? जिसकी कट ऑफ आप सोच लो, बायो की कट ऑफ 750 में 550 जाती। मैथ क्लियर करना है, सीएस चाहिए तो 550 लाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल एडमिशन चाहिए जनरल को तो 450 के ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं आ जाओगे, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद की यहाँ की लाइफ अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले, है ना, अगर आपको जन्नत जाना है तो उसके पहले आपको खुद को एक बार झकझोर के एकदम मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, नींद को त्यागना पड़ेगा और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो यार। सोचो ना यार, जिस दिन सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपका नाम नहीं होगा तो किसको एक्सक्यूज़ दोगे कि यार 5 दिन पहले डिमोटिवेट हो रहा था? या रियलिटी सोचोगे? दुनिया रियलिटी देखती है ना, तुम रियलिटी देखो। तुमने वो चीज़ नहीं की जो तुम्हें बताई जा रही थी। मतलब मैं लिटरली, अगर मेरे से कोई टीचर कहता आके कि भैया ये वाला टॉपिक पढ़ के चले जाना, एग्जाम में आएगा, ये 10 टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें से 7 आने हैं, अगर मैं वो 7 नहीं पढ़ के जा रहा हूँ तो मेरी गलती है ना। इसमें मैं फिर ये दोस्त थोड़ी ना दूंगा कि देखो सीयूईटी की हाइप बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर दी थी, उसकी वजह से मुझे लगा बहुत टफ पेपर आएगा, लेकिन नहीं, पेपर तो मीडियम लेवल ही आया। भैया ने बताया था हालांकि 50 में 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भैया को हमने सुना नहीं उतना। तो ये गलती किसकी है? बाद में आखिर सोचोगे ना एक बार। अभी सोच लो, अभी 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, समय है भाई, बहुत होता है यार। 5 दिन भी हैं तो मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री में तुम इतना स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। कट ऑफ ही क्लियर करना है ना, हॉस्टल बाद में ले लेना, 1 साल बाद ले लेना। कौन कह रहा है हॉस्टल अभी लेने के लिए? लेकिन अभी आपका पूरा फोकस कट ऑफ क्लियर करने पे होना चाहिए। चाहे बीए, चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट देख रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बीएससी वालों के लिए ही बोल रहा हूँ। सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कट ऑफ देखो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो, इजी चैप्टर्स पहले कवर करो, हाई वेटेज चैप्टर पहले कवर करो, उसके लिए मेहनत करो। जितना समय वो चैप्टर मांग रहा है वो दो, भले आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बट उसको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं चीज़ें हो पाएंगी। आप अगर टालते रहोगे, किसको एक्सक्यूज़ दे दोगे जाके, है ना? सीयूईटी पेपर दोगे जाके, मैं हमेशा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जिस पेपर में मैंने थोड़ा सा खुद को कमज़ोर पाया और फिर मैंने पेपर में जब वो क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा काश मैंने पढ़ लिया होता एक बार। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी ये है कि आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़, आप एक बार एटलीस्ट सिलेबस कवर करो, आप पीवाईक्यू करो। उसके बाद एग्जाम की टिप्स इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आने हैं, पहले 30 मिनट में आप ईजी क्वेश्चन को टारगेट करो, फिर आप मीडियम क्वेश्चन को टारगेट करो। आपका जो एग्जाम है वो क्विक होने वाला है, इसीलिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा
एक क्वेश्चन को नहीं देना है, आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट करना होता है, आपको एनसीईआरटी स्टिक रहना पड़ता है। एनसीईआरटी जैसे सीबीएसई का बता रहा हूँ मैं, सीबीएसई की जो मैराथन चलती है, एनसीईआरटी वाला पे जो मैराथन वगैरह चली, उनको भी अगर आप देख के चले जाओ, फिजिक्स में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे भाई, थ्योरी पढ़ के चले जाओ, 50 में 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आने हैं, केमिस्ट्री में लगभग 50 में 30 क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे, फिजिक्स में ईजी मिलेंगे, उनको करो ना पहले। क्यों आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं भाई 250 में 250, ये बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है। यहाँ 97% वाले की रेस नहीं है, यहाँ रेस उसकी है जो 75% लाके कट ऑफ को क्लियर करेगा, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेगा, हॉस्टल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो फर्स्ट राउंड वाला, फोर्थ राउंड वाला एक ही सीट, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, हो सकता है फोर्थ राउंड वाला बैठ के पढ़े और उससे ज़्यादा नंबर लाए बीएससी में, तो डजंट मैटर। आपको एडमिशन लेना है ना, तो एडमिशन लो, एडमिशन छीनो, अपनी सीट छीन के जाओ, और ये तुम्हारा हक बनता है मेहनत करना। अभी 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो, बस सीरियसली अपना टाइम खुद को दो। और बाकी आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपको 5 दिन का 10 दिन का रोड मैप चाहिए हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तो दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मात्र 59 में बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गाइडेंस ले चुके हैं और कुछ के बहुत अच्छे रिव्यू भी आए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है यार जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि भैया आपकी थोड़ी सी हेल्प की वजह से मेरे 160 मार्क्स आ रहे हैं। नो डाउट मेरी कोई मेहनत नहीं थी उसमें, उसकी मेहनत थी, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि उसने मेरी बात मानी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना यार, देखो यूट्यूब पे जितना बोल रहा हूँ वो ही सफिशिएंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेंबरशिप लो, लेकिन मेंबरशिप लेके कई बार क्या स्टूडेंट को लगता है पर्सनली पूछ ली बातें, है ना, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बता पाते हो उसमें, तो बस इतना ही है। तो भाई करके जाओ और सीवीटी फोड़ोगे, बीएचयू जाओगे, ड्यू के नॉर्थ कैंपस जाओगे, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होने वाली है और आपके पेरेंट्स।